Where is Jack Ma? Where is Jack? जैक मा, चाइना का सबसे अमीर आदमी, जो एक दिन स्टेज पर खड़ा होकर सिर्फ एक स्पीच देता है और बस अगले 10 दिनों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी आईपीओ कैंसिल हो जाती है और उनके 3 हफ्ते बाद वही आदमी अचानक गायब हो जाता है। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई फोटो और ना एक भी पब्लिक अपीयरेंस। तो सवाल यह है कि आखिर चाइना का सबसे अमीर आदमी चला कहाँ गया। एक वक्त था जब केएफसी में 24 लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से 23 लोगों को जॉब मिल गई थी। बस एक जैक मा ही था जो रिजेक्ट हुआ था। हार्वर्ड ने भी उसको 10 बार रिजेक्ट किया था, लेकिन इसी इंसान ने 1999 में अपने घर से अलीबाबा नाम की कंपनी शुरू की, जो अगले 20 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में से एक बन गई और जैक मा खुद चाइना का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसकी ही दूसरी कंपनी एनटी ग्रुप्स इतनी सक्सेसफुल थी कि 2020 में उसकी आईपीओ दुनिया की सबसे बड़ी आईपीओ बनने वाली थी, जिसकी वैल्यू करीब 37 बिलियन डॉलर थी। लेकिन फिर अक्टूबर 2020 में शंघाई के एक समिट में जैक मा स्टेज पर गया और उसने वो किया जो कोई भी चाइनीज बिजनेसमैन कभी नहीं करता। उसने सीधा चाइना की बैंकिंग सिस्टम को क्रिटिसाइज कर दिया। उसने कहा कि चाइना की बैंक सिस्टम पुरानी सोच रखती है, जैसे कि एक पॉन शॉप चलता है। उस रूम में देश के सबसे बड़े रेगुलेटर्स बैठे हुए थे और उनके सामने ही जैक मा उनके सिस्टम को बुड्ढों का क्लब बता रहा था। उस वक्त शायद जैक मा को ये नहीं पता था कि ये स्पीच उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि 10 दिन बाद एनटी ग्रुप्स की आईपीओ अचानक कैंसिल कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डिसीजन सीधा चाइना के टॉप लीडरशिप से आया था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दिसंबर 2020 में चाइना की गवर्नमेंट ने अलीबाबा के खिलाफ एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इसी के साथ जैक मा भी पब्लिक से गायब हो गया। महीनों तक ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई फोटो, ना एक भी पब्लिक इवेंट। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स बस एक ही सवाल पूछने लगे, वेयर इज जैक मा। तब कुछ लोगों ने सोचा कि शायद उसे डिटेन कर लिया गया है और कुछ लोगों ने सोचा कि वो खुद छुप गया है। लेकिन अलीबाबा के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि जैक मा अपनी हॉबीज़ पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन सच क्या था वो किसी को पता नहीं था। कई हफ्तों के बाद जैक मा एक वीडियो कॉल में देखा गया और उसके बाद उसको टीचर्स के एक चैरिटी इवेंट में भी देखा गया। और फिर अप्रैल 2021 में अलीबाबा पर 2.8 बिलियन डॉलर का एंटी ट्रस्ट फाइन लगा, जो चाइना की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइन था। इसके बाद जैक मा की वेल्थ भी कम होने लगी और वो पब्लिक से धीरे धीरे दूर होता गया। लेकिन 2022 में एक रिपोर्ट आई कि जैक मा एक्चुअली जापान के टोक्यो शहर में पिछले 6 महीनों से रह रहे हैं। दुनिया के सामने एक तो जो आदमी स्टेज पर खड़ा होकर रेगुलेटर्स को लेक्चर देता था, वही आदमी अब दूसरे देश में चुपचाप रह रहा था। जनवरी 2023 में वो अचानक थाईलैंड के एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा गया और उसी दिन एक और बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। जैक मा ने अपनी कंपनी एनटी ग्रुप्स का कंट्रोल छोड़ दिया। कंपनी जो उसने खुद खड़ी की थी, उसका कंट्रोल अब उसके पास नहीं था। कुछ महीनों बाद अलीबाबा को भी तोड़कर 6 अलग अलग कंपनीज में बांट दिया गया। जो एम्पायर कभी जैक मा का था, अब वो एम्पायर बिखर गया था। आज भी जैक मा कभी कभार ही दिखता है, कोई रेयर स्पीच या कोई छोटा इंटरव्यू। लेकिन जैक मा जो स्टेज पर खड़ा होकर देश के सिस्टम को चैलेंज करता था, वो जैक मा अब कहीं नजर नहीं आता। असल में जैक मा गायब नहीं हुआ था, उसको सिर्फ एक चीज़ सीखनी पड़ी कि चाहे तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी ही क्यों ना हो, अगर तुम उस सिस्टम को चैलेंज करोगे जिसने तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया, तो वही सिस्टम तुम्हें वापस नीचे भी ला सकता है। जैक मा की कहानी ये सिखाती है कि पावर कितनी भी बड़ी हो, उसे चैलेंज करने की कीमत कभी ना कभी तो चुकानी ही पड़ती है। और अगर तुम्हें ऐसी शॉकिंग बिजनेस कहानियाँ पसंद है तो अगली वीडियो ज़रूर देखना। जय हिंद।